डॉलर जो है अब 9 बिलियन डॉलर से भी कम रह गए हैं। 5 हफ्ते की इंपोर्ट के टोटल डॉलर्स रह गए हैं। अगर आपका आईएमएफ के साथ मुआहदा तय नहीं पाता, अगर दोस्त ममालिक से रोल ओवर नहीं होता, तो फिर ये बहुत रेड अलर्ट हो रहा है इस वक्त। तो जाहिर है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो कि हमेशा वेंटिलेटर पे रहती है, इस वक्त वो खतरे के निशानात को टच कर रही है और फौरी तौर पे इस वक्त हुकूमत को आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल करवाना है। जय हिंद दोस्तों, मैं महिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया के एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब पाकिस्तान में वो अल्लाह मच चुका है कि पाकिस्तान अब वेंटिलेटर पे पहुंच चुका है, क्योंकि अब आने वाले समय में 5 हफ्ते तक के ही डॉलर पाकिस्तान की इकोनॉमी को बचाने के लिए कायम रह सकते हैं। क्योंकि अब शहबाज शरीफ ने जब से सत्ता संभाली है, उसके बाद से शहबाज शरीफ ने चीन, कतर, सऊदी अरब सभी देशों की तरफ घूम के देख लिया है। किसी से भी मदद इमदाद इनको नहीं मिल रही है, क्योंकि इन्होंने भी सीधा सीधा साफ साफ कह दिया था कि अगर आईएमएफ आपको अगर पैसा देता है तो ही हम आपकी मदद कर सकते हैं। जबकि आईएमएफ ने अपनी शर्तें और कंडीशन में ऐसे ऐसे लगा दिए कि पाकिस्तान की आवाम का खून चूसा जा रहा है। क्योंकि अब जो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, जो 30-30, 60-60 रुपए के आसपास हर 15 दिन में बढ़ रहे थे, वो अब आगे आने वाले समय में और 300 रुपए तक जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आज पूरी पाकिस्तान की आवाम त्रस्त हो चुकी है, और कैसे आज पाकिस्तान की इकोनॉमी वेंटिलेटर पे पहुंच चुकी है, और वेंटिलेटर पे भी रेड अलर्ट जारी हो चुका है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों शुरू करने जा रही है, महंगाई के खिलाफ महंगाई मार्च करने जा रही है। आपको क्या लगता है कि ये पीटीआई का एहतजाज आपको जस्टिफाई लगता है? क्योंकि जब पीटीआई हुकूमत में थी, हम इनसे महंगाई के हवाले से जब सवालात करते थे तो हमें एक ही उज़्र पेश किया जाता था कि इस खित्ते में, पूरी दुनिया में, आलमी मार्केट में पेट्रोल की प्राइस हाई है। आप पूरी दुनिया में उठा के देख लें, हर जगह महंगाई हो चुकी है। आज भी ये हकीकत है कि पूरी दुनिया में महंगाई है। तो क्या आज तहरीक इंसाफ का महंगाई के खिलाफ मार्च जस्टिफाई है सर? जी शुक्रिया शाजिया। बेहसियत अपोजिशन ऑफ कोर्स ये पीटीआई का जमहूरी हक है कि वो महंगाई के खिलाफ एहतजाज करे, लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटीज देखें तो मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ये जो इस वक्त इन्फ्लेशन और सुपर कमोडिटी जो उसकी जो प्राइस हाइक की जो वेव चल रही है, वो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को मुतासर कर रही है। जब पीएमएलएन ने या पीपल्स पार्टी ने महंगाई मकाओ मार्च शुरू किया था, तो मेरा उस वक्त भी ये कमेंट था कि अगर इनको मौका मिला तो ये महंगाई ख़त्म नहीं कर पाएंगे। और यही कमेंट मेरा आज भी है कि अगर आप इस सूरत हाल में पीटीआई को कल आके गवर्नमेंट दे देते हैं तो पीटीआई भी इस महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकेगी, क्योंकि इस वक्त ये हमारे सियासतदानों के बस की बात नहीं है। कि आपको मुकाबला करना है कि आपको अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, आपको अपने रुपए की कदर कैसे बढ़ानी है डॉलर के मुकाबले में, महंगाई को कम करना। इसलिए भी आप समझते हैं कि बस की बात ये, जब तक आपको आईएमएफ से पैसे नहीं मिलेंगे, जब तक आपको आपके दोस्त ममालिक से पैसे नहीं मिलेंगे, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती सर। देखिए इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बिल्कुल, आईएमएफ इज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, इसीलिए इसको कहते हैं। पिछली हुकूमत की तरह मौजूदा हुकूमत ने भी कोशिश की, 2 महीने तकरीबन इन्होंने ज़ाया किए। सऊदी अरब से पैसे हासिल करने की कोशिश की, चाइना से पैसे हासिल करने की कोशिश की। पिछली हुकूमत को तो 1 साल में दोस्त हुकूमतों से कुछ इमदाद मिल गई थी, जिसकी वजह से वो 1 साल डिले करने में कामयाब हो गया आईएमएफ के पास जाना। गो के अगर वो शुरू में ही चले जाते तो ज़्यादा बेहतर होता। इसी तरह से इस हुकूमत के लिए भी अगर ये आते ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस विन करने के बाद आते ही अगर ये आईएमएफ का प्रोग्राम रिज्यूम कर लेते तो शायद रुपया जो है वो आज 185-186 रुपए पर डॉलर होता, और बजट पास करवाना भी कोई इतना मुश्किल ना होता। डिले की वजह क्या थी? डिले की वजह क्या थी? मौजूदा हुकूमत किस चीज का इंतजार कर रही थी कि आईएमएफ की शराइत माने बगैर या पेट्रोल प्राइसेस को हाई के बगैर हमें पैसे मिल जाएंगे, एक्सपेक्ट किए बैठे थे, जिसकी वजह से देर हो गई। देखिए मौजूदा हुकूमत ने भी वही प्लान ऑफ एक्शन अपनाया जो कि पिछली हुकूमत ने अपनाया था कि पहले दोस्त मुल्कों से ट्राई की जाए। तो वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब से अमदाद की हासिल करने की कोशिश की, चाइना से अमदाद हासिल करने की कोशिश की, बाकी दोस्त ममालिक से रब्ता किया गया, लेकिन
चूंकि इस वक्त तमाम जो हुकूमतें हैं उन्होंने अपने डिपॉजिट्स का जो रोल ओवर है उसको IMF प्रोग्राम से मशरूत कर रखा है, तो मजबूरन हुकूमत को फिर IMF की तरफ जाना पड़ा। और 28 मई को हमने देखा कि 26 मई को पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के ऐलान के बाद 28 मई को दोहा में मुज़ाकरात जो है उसका सिलसिला शुरू हुआ। अभी भी वो जो बजट के नंबर्स हैं और जो कुछ प्रायर एक्शन जो हुकूमत पाकिस्तान ने लेने हैं वो उस बजट में शामिल नहीं, बल्कि उनके उलट काम उसमें किया गया। पर्सनल इनकम टैक्स पे, GST एग्जम्पशंस तो पे। इसका मतलब है कि जो मरियम नवाज ये बातें कर रही थी कि 300 रुपए तक पेट्रोल जाना है, अभी प्राइसेस और हाई होंगी IMF के प्लान के मुताबिक, IMF से मुआहदे के मुताबिक। उसके बाद आपके बजट के नंबर्स भी चेंज होंगे, आदाद शुमार भी सब बदलेंगे, फिर आवाम के सामने लेकर आए जाएंगे और फिर उसके बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे हमें IMF से पैसे मिलेंगे। देखिए, इस वक्त बजट तो रिवाइज हो रहा है और होपफुली अगले हफ्ते में रिवाइज नंबर्स के साथ बजट जो है वो अप्रूव होगा और वो IMF के साथ शेयर करके उनकी मुशावरत से बजट अप्रूव होगा। डीजल और पेट्रोल की जो कीमतें हैं उनमें अब पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है PDL, जिसके लिए हुकूमत ने 750 अरब रुपए रखे हैं, डिपेंड करता है कि फाइनल नंबर्स कितने होंगे, लेकिन ये तकरीबन 5 रुपए पर लीटर जो है ये तो उनको हर महीने पास ऑन करना पड़ेगा। असल जो महंगाई आएगी वो आएगी बिजली के बिल बढ़ने से। 5 रुपए पर लीटर हर महीने, तो जी, फिर ये 300 तक जाएगा। मतलब कि अब आप ये कह रहे हैं कि आप जिस तरह पहले 30-30 रुपए करके बढ़ाया कि आप 5-5 लीटर करके बढ़ाया जाएगा, 5-5 रुपए। अगर हमें PDL जो बजट के मुताबिक PDL जो है 750 अरब रुपया पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का अगर इकट्ठा करना है हुकूमत को, तो फिर उसके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं कि वो हर महीने इस लेवी जो है 50 रुपए पर लीटर की लेवी इस वक्त बजट में रखी गई है कि उसको वो ग्रेजुअली पास ऑन करना शुरू करे। अगर बजट में PDL कम हो जाता है रिवाइज नंबर्स में तो वो अलग बात है, लेकिन आज के नंबर्स के मुताबिक 5 रुपए पर लीटर जो है वो तकरीबन पास ऑन करना होगा। इसी तरीके से गैस के बिल्स जो हैं सुई नॉर्दर्न में तकरीबन 46% बिलों में इजाफा होगा, सुई सदरन में 44% के करीब टैरिफ में इजाफा होगा। बिजली के जो बिल हैं उनमें 7 रुपये 98 पैसे जो है वो बेस रेट 3 फेजेस में बढ़ाया जाएगा। तो महंगाई जो है ये तो अभी शुरू हुई है, अभी तो महंगाई मतलब कि हालात वो आ रहे हैं कि बिजली मिले ना मिले, गैस मिले ना मिले, बट यू हैव टू पे, आपको पे करना है। घरों में 10-10 घंटे की लोड शेडिंग हो, 20-20 घंटों की लोड शेडिंग हो, बट यू हैव टू पे। अब वो हालात देखिए, इस वक्त आपका एनर्जी सर्कुलर डेट जो है वो आपका 4% ऑफ GDP है। गैस का जो सर्कुलर डेट है वो 1% ऑफ GDP है, यानी अगले साल में अगर आप 5% के करीब ग्रो करें तो वो सारी रकम जो आप ग्रो कर रहे होंगे GDP की वो सिर्फ बिजली और गैस के जो सर्कुलर डेट है उनको पूरा करने में लग जाएगी, कर्जों में निकल जाएगी। तो इसको रोकना होगा। आप जाहिर है कि अगर पूरी दुनिया में ये चीज़ें बढ़ी हैं तो हुकूमत के पास ना तो इतने वसाइल हैं, ना हुकूमत इसको कर पाएगी। सिर्फ एक चीज़ कर सकती है और वो ये है कि सोशल सेफ्टी नेट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। टारगेटेड सब्सिडीज़ की जो है IMF में परमिशन मौजूद है, टारगेटेड सब्सिडीज़ की तरफ देखा जाए, जो रोज़गार बढ़ाने के मौके पैदा किए जाएँ ताकि लोगों को उनका पहिया चलता रहे, रोजी रोटी मिलती रहे। लेकिन अगर कोई हुकूमत कोई पार्टी इस पर बिजली बचाने के लिए, बिजली की खपत को कम करने के लिए फिर तो ताजिर बिरादरी को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए और कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए हुकूमत के साथ कि आप 9 बजे मार्केटें बंद करते हैं। वो कहते हैं आप 9 से 10 तक का टाइम करें और जो 1 घंटा होगा ये हम अपनी बिजली इस्तेमाल करेंगे, हम अपने जनरेटर यूज कर लेंगे, लेकिन आप मार्केट्स बंद ना करें। अब तो ताजिर बिरादरी भी सरापा एहतजाज होने जा रही है कि आप इतनी मार्केट्स क्यों बंद कर रहे हैं। अपने जनरेटर इस्तेमाल करके भी तो आप पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करेंगे ना। असल इशू तो इस वक्त डॉलर्स का है कि अगर आपके पास डॉलर जो है वो अब $9 बिलियन से भी कम रह गए हैं, 5 हफ्ते की इंपोर्ट के टोटल डॉलर्स रह गए हैं। अगर आपका IMF के साथ मुआहदा तय नहीं पाता, अगर दोस्त ममालिक से रोल ओवर नहीं होता तो फिर ये बहुत रेड अलर्ट हो रहा है इस वक्त। तो जाहिर है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो कि हमेशा वेंटिलेटर पे रहती है, इस वक्त वो खतरे के निशानात को टच कर रही है और फौरी तौर पे इस वक्त हुकूमत को IMF का प्रोग्राम बहाल करवाना है और जो भी उसकी कमिटमेंट है वो पूरा करना होंगी। ये सियासी तौर पे बहुत मुश्किल फैसले हैं एक ऐसी हुकूमत के लिए जो कि लेकिन हुकूमत प्रायर एक्शन तो सारे कर चुकी है ना डॉक्टर साहब। नहीं, अभी नहीं हुए। आपका जो बजट है उसके प्रायर एक्शन सारे नहीं हुए अभी प्रायर एक्शन रहते हैं। अभी आपका इनकम टैक्स की स्लैब्स जो हैं वो वापस जाएंगी, रिवाइज होंगी। इनकम टैक्स के जो रेट्स हैं
वो अच्छा। रिवाइज होंगे, वो थोड़े से बढ़ाए जाएंगे। जो जीएसटी एग्जम्पशन दी है बीज पे और ट्रैक्टर्स पे और सोलर पैनल्स वगैरह पे, अभी वो भी एक कंट्रोवर्शियल मामला बना हुआ है, उसको भी हुकूमत को देखना होगा। तो अभी काफ़ी सारे उसमें हिकअप्स हैं। ये जो मामला है रेवेन्यू के सूबे जो हैं, उसमें बजट में लिखा है कि वो 800 अरब रुपए के सरप्लस देंगे, जबकि 3 सूबाई बजट आ चुके हैं। अभी तक सिर्फ 91 बिलियन रुपीस का सरप्लस हमें नजर आता है। तो इतना लंबा चौड़ा एडजस्टमेंट है। तो आमिर साहब एक चीज बताइएगा, इंपोर्ट्स कब तक बंद रहेंगी? इससे हमें कितना फायदा हो रहा है इंपोर्ट्स बंद होने से? देखिए, जाहिर है आपका डॉलर बाहर नहीं जा रहा है, इंपोर्ट बंद ये कब तक रहेंगी? और जिन ममालिक से हमने इंपोर्ट बंद किया उसका रिएक्शन आपको लगता है नेगेटिव भी आ सकता है, वो भी पाकिस्तान से लेना बंद कर देंगे? हम तो अपने एक्सपोर्ट को बैलेंस करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम जिनके साथ अपनी इंपोर्ट बंद कर रहे हैं वो पाकिस्तान के साथ अपनी इंपोर्ट बंद कर देंगे, देन व्हाट नेक्स्ट? जी, ये वक्ती तौर पे इसका फायदा हो रहा है। जाहिर है कि आपके डॉलर्स जो हैं उसका आउटफ्लो थोड़ा कम हुआ है। WTO के मुताबिक हम इसको गैर मुय्यना मुद्दत तक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होने के नाते अपनी इंपोर्ट्स में